हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 3, पाषाण काल, स्टोन एज। तो पाषाण काल का हम कालखंड देखेंगे जो कि 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व का है। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पुरा पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। और इसका कालखंड है, जैसे हम देखेंगे कि पुरा पाषाण काल का कालखंड है 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। तो ये एक बहुत बड़ा कालखंड है। तो हमने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। तो इसके ये 3 भाग हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज, इसका कालखंड है 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद है मध्य पुरा पाषाण काल, इसको हम कहते हैं मीजो पेलियोलिथिक एज, इसका कालखंड है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसका कालखंड है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसको कहते हैं अपर पेलियोलिथिक एज। तो हम आज अध्ययन करेंगे, स्टार्ट करेंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल, जिसको हम लोअर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इसका कालखंड है 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। इस समय उपकरण बनाने के लिए कोर संस्कृति या पद्धति का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय का मानव खानाबदोश था। वह पूर्णतः मानव जानवरों के शिकार पर आधारित थे, इसलिए वे इस समय पत्थरों के औजार बनाते थे। इस काल में मानव नदी के जल में बहकर आने वाले गोल पत्थरों, जिन्हें हम पेबल भी कहते हैं, उन्हें तोड़कर बीच के भाग, जिसे हम कोर कहते हैं, इसी कोर से औजार बनाते थे। ये औजार होते थे, तो हम देखेंगे औजार कौन कौन से हैं। इसमें औजार थे चॉपर, चॉपिंग, विदारणी जिसे हम क्लीवर कहते हैं, कुल्हाड़ी जिसे हम हैंड एक्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज जो की है वो डिटेरा पीटरसन ने उत्तर भारत में 1935 में एवं डी.एन. वाडिया द्वारा 1928 में खोज की गई। ये खोज जो की गई उत्तर भारत में की गई। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में हैंड एक्स की खोज की गई पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में एवं अतरीपक्कम में विलियम किंग के द्वारा 1884 में खोज की गई। तो हम देखेंगे कि ये चॉपर, चॉपिंग, विदारणी और हैंड एक्स होती क्या हैं। तो जो चॉपर होता है उसकी बनावट होती है एक तरफ से एक धार वाले औजार, ये चॉपर की बनावट होती है। इसके बाद हम देखेंगे चॉपिंग। चॉपिंग की बनावट होती है दोनों तरफ एक एक धार वाले औजार। इसके बाद हम देखेंगे विदारणी, जिसको हम क्लीवर कहते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है, एक तरफ या दूसरी तरफ दो दो धार वाले औजार। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी बनावट कैसी होती है। और हैंड एक्स तो सभी ने देखी होगी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की बनावट सबको मालूम होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके स्थान कि ये कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं उत्तर भारत में निवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, टी नरसिंहपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और डिंडवाना जो कि राजस्थान में है। तो हमने देखा कि ये किस किस स्थान पे पाए गए। और इसके बाद हम देखेंगे ये उत्तर भारत के स्थान थे। इसके बाद जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में हमने देख ही लिया कि अतरीपक्कम में 1984 में विलियम किंग द्वारा खोज की गई थी, और पल्लवरन में 1863 में
रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोज की गई थी। और इन दोनों के सुमेलित साक्ष्य जो पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के चौंधरा नामक स्थान पर मिलते हैं। मतलब चॉपर चॉपिंग विदारणी और कुल्हाड़ी, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों के साक्ष्य जम्मू कश्मीर के चौंधरा नामक स्थान पर मिले हैं। और हम देखेंगे इस समय के औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। तो हमने देखा कि इस समय के मानव जानवरों के शिकार से अपना उदर पोषण करते थे। इस समय उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये खाद्य संग्राहक ही थे, खाद्य उत्पादक नहीं थे। मतलब ये सिर्फ उदर पोषण करते थे, खाने का संग्रह करके नहीं जानते थे। मतलब खाने को इकट्ठा करके आगे के लिए नहीं रखना जानते थे। इस समय इनको आग का ज्ञान भी था, लेकिन आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था कि आग का उपयोग कैसे करना है। आग का ज्ञान ज़रूर था इनको। तो हमने देखा अभी निम्न पुरापाषाण काल। अब हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल, मीजोपेलियोलिथिक एज। तो इसका कालखंड है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। इस समय उपकरण बनाने के लिए फलक संस्कृति या पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इस समय के औजार थे खुरचनी, जिसको हम स्क्रैपर कहते हैं, भेदनी जिसे पॉइंट कहते हैं, तक्षणी जिसे ब्यूरिन कहते हैं। इस समय के औजारों की खोज जो की थी वो की थी HD संकालिया ने। इस समय के औजारों का निर्माण पत्थर के फलकों से किया जाता था, इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। और इस समय के हम देखते हैं औजारों का निर्माण किस तरह के पत्थरों से होता था। तो जैसा कि हमने देखा कि पीछे के काल में भी जो पत्थरों का जो था क्रम वो था क्वार्टजाइट पत्थर। पीछे के निम्न पुरापाषाण के काल के जो औजार बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर भी क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग हो रहा है, उसके साथ में फ्लिंट पत्थर, चट पत्थर और जस्पर पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है औजार बनाने के लिए। तो हमने देखा कि निर्माण करने में किन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे किन किन स्थानों पे इनके साक्ष्य मिले हैं। तो इस समय के औजार निवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर है, चिरकी जो कि निवासा के निकट है, एवं हथनौरा में पाए गए। इसके साथ ही हथनौरा में पहली बार मानव कंकाल की भी खोज की गई। तो हमने देखा कि मानव कंकाल पहली बार हथनौरा में मिला। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण स्थान है निवासा, जहाँ पे सर्वाधिक साक्ष्य इस काल के पाए गए हैं। तो निवासा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखने योग्य। तो इसके बाद हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक एज। इसका कालखंड है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इस समय के औजारों को ब्लेड संस्कृति या पद्धति कहते हैं। इस समय भी पीछे के कालखंड मध्य पुरापाषाण काल के औजार खुरचनी, बेदनी, तक्षणी के उपयोग तो होते ही थे। इसके साथ ही इस काल में ब्लेड नुमा औजारों का निर्माण होने लगा, इसलिए इस काल के औजारों को बनाने की विधि को ब्लेड संस्कृति या पद्धति कहते हैं। तो हमने देखा कि इस समय के जो औजार हो गए इसमें एक ब्लेड ऐड हो गया, बाकी की जो 3 हैं खुरचनी, बेदनी और तक्षणी वो पीछे के काल से आई हैं। तो हमने इसमें देखा औजार किस किस तरह के थे। अब इसमें देखते और इस काल में क्या क्या विशेषताएं थी। उच्च पुरापाषाण काल पीछे के निम्न पुरापाषाण काल एवं मध्य पुरापाषाण काल से अधिक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि पीछे के दोनों कालखंड हिमयुग थे एवं उच्च पुरापाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति हो रही है। इस काल में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा था
और इस युग में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का भी उदय होता है एवं हिमयुग की समाप्ति होती है। इसलिए इस काल को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल परिवर्तन का युग था। इस काल में चित्रकारी एवं नक्काशी का पहली बार उदय हुआ। चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में दीवारों में गुहा चित्र पहली बार बनाए गए। इन गुफाओं में जानवरों के चित्र बनाए गए जिनका आकार 1 से 2 मीटर लंबा है। इन चित्रों में हरे व लाल गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों में मानव को जानवर का शिकार करते हुए भी दर्शाया गया है। भीमबेटका की खोज वाकाणकर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और हम देखेंगे नक्काशी के साक्ष्य बेलन नदी घाटी में मानव द्वारा बनाई गई हड्डी पर नक्काशी की हुई मातृ देवी की मूर्ति पहली बार यहीं पर पाई गई। तो इस तरह से हमने देखा कि पुरापाषाण काल के तीनों काल को। अब हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के पाषाण काल के आगे के कालखंड को, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आगे की वीडियोस में। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।